वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में न्यू टॉपिक सीरीज पैरेलल सर्किट स्टार्ट करेंगे और इसके बेसिक फार्मूले स्टडी करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो सीरीज पैरेलल सर्किट में देखो रेजिस्टेंसेस हम यहाँ ले लेंगे। सीरीज सर्किट पहले समझ लेंगे। देखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस किस तरह से सीरीज कनेक्टेड होते हैं वो यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। और अब यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आगे समझाने में आसानी हो। तो देखो R1 में प्लस माइनस लिखे, R2 में भी लिखे और R3 में भी प्लस माइनस लिखे। लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड में माइनस। अब यहाँ पे किस तरह से सीरीज कनेक्शन होता है वो समझ लो। सीरीज कनेक्शन में आपको प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस इस तरह से कनेक्शन करना है। देखो यहाँ पे R1 का माइनस R2 के प्लस में गया, R2 का माइनस R3 के प्लस में गया। इस तरह से ये प्लस माइनस जो कनेक्शन है ये है सीरीज कनेक्शन। और यहाँ पे ये सर्किट को हमने ऐसा बना दिए और लास्ट में जो टर्मिनल्स है उसको हमने नाम दे दिए टर्मिनल्स ए बी। ये सर्किट को दूसरे तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता है। देखो ये हम यहाँ पे दूसरे तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। R1, R2, R3 तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ये इस तरह से देखो ए बी टर्मिनल्स के अक्रॉस। ये सर्किट को तीसरे तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये हम तीसरे तरह से कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हर जगह प्लस माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमने प्लस माइनस है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में बताए थे। और ये सीरीज सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब पहले पैरेलल सर्किट में समझ लेते हैं किस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रेजिस्टेंसेस ले लेंगे, R1 एंड R2। R1 में भी हम प्लस माइनस लिख लेंगे और R2 में भी प्लस माइनस लिख लेंगे ताकि हम आपको ये समझा सके कि पैरेलल सर्किट में किस तरह से कनेक्शन होता है। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे जो लिए हैं, अब क्या करना है, प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है। देखो हम आपको कनेक्शन करा के बताते हैं। ये देखो प्लस टू प्लस ये गया एक एंड और यहाँ देखो माइनस टू माइनस इस तरह से कनेक्टेड हमने किया है। और यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ए देंगे और राइट साइड में बी देंगे। तो ये देखो R1 R2 का पैरेलल सर्किट कुछ ऐसा होगा। अगर यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंसेस लिए तो किस तरह से पैरेलल कनेक्शन करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। चलो 3 रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा लेकिन आगे चल के हम आपको इसका इजी वे भी बताएंगे। तो ये देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हमने लिए हैं, R1 R2 R3। सभी में प्लस माइनस दे देंगे ताकि आपको आगे कनेक्शन समझाने में आसानी हो। अब देखो तीनों का प्लस 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 कनेक्ट करेंगे और तीनों का माइनस 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 कनेक्टेड करेंगे। देखो करा के बताते हैं। ये देखो R1 का प्लस R2 के प्लस में गया, फिर R2 का प्लस R3 के प्लस में गया, ठीक है। अब R1 का माइनस R2 के माइनस में गया और R3 के माइनस के साथ कनेक्ट होके ये देखिए 3 रेजिस्टेंसेस इस तरह से हमने पैरेलली कनेक्ट कर लिए। ये 3 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये दोनों जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट लग रहे होंगे। अब इसका आसान तरीका क्या है वो समझ लो। देखो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस R1 R2 हम ऐसा ऊपर नीचे लिख लेंगे, ऊपर R1 नीचे R2। और 3 का एग्जाम्पल अगर हम दे तो R1 R2 R3 तीनों एक में के नीचे हम ऐसा देंगे। देखो यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पे भी सभी में प्लस माइनस दे देंगे। और अब देखो यहाँ पे किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। तो देखो प्लस टू प्लस कनेक्ट करेंगे, माइनस टू माइनस कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए R1 R2 का प्लस प्लस कनेक्ट कर लिए, माइनस माइनस भी कनेक्ट कर लिए। दोनों साइड से टर्मिनल्स हमने निकाले तो यहाँ पे R1 R2 पैरेलल में हो गया। उसी तरह से R1 R2 R3 देखो तीनों का प्लस हमने कनेक्ट कर लिए और तीनों का माइनस भी हमने कनेक्ट कर लिए और उन दोनों से हमने टर्मिनल्स ए एंड बी निकाले हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो अभी हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं 2, ये इजीएस्ट वे है टू शो द पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके पहले जो हमने 2 एग्जांपल्स जो आपको दिए थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, उसका आपको यूज़ नहीं करना है। वो जस्ट हमने आपको एक स्टार्टिंग में एज अ इंट्रो बताए हैं। चलो अब आपको बताते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना। पहले सीरीज में बताते हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी,
टोटल रेजिस्टेंस को ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे या RAB ऐसा कहेंगे। RAB यानी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन AB। तो सीरीज में आपको क्या करना है, सभी रेजिस्टेंसेस का वैल्यू जस्ट ऐड करना है, माने R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन, इस तरह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सीरीज में है। लेकिन अगर यही पैरेलल में अगर हम चेक करें कि पैरेलल में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो क्या फार्मूला रहेगा, तो ये आपको समझना है। देखो हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन AB पैरेलल में आपको यहाँ पे फार्मूला बता रहे, आप ये फार्मूला अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो फार्मूला ऐसा है 1/RT या 1/RAB इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में रहेंगे उनको आपको इसी तरह से इन्वर्स यानी 1/R1 1/R2 ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेके आपको ऐड करना है। उससे आपको 1/RT या फिर 1/RAB मिल जाएगा। फिर उसका आप इन्वर्स कर लोगे तो आपको RAB यानी टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड फार्मूला। लेकिन चलो एक और फार्मूला आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो, तो जैसे यहाँ देखो R1 R2 दोनों पैरेलल में है ना, तो इसके लिए फार्मूला देखो ये है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये जो फार्मूला हमने बताया है, ये फार्मूला है सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। दो रेजिस्टेंसेस के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस है तो फिर आपको ये 1/R1 1/R2 1/R3 वाला ही फार्मूला यूज़ करना है, ध्यान में रखो। और ये जो R1 R2 जो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है उनके लिए दो टाइप के फार्मूले हो गए, एक R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 वाला, और ये एक दूसरा 1/R1 प्लस 1/R2 वाला, इससे भी निकलता है। देखो हमने यहाँ पे फार्मूलीज मेंशन किए हैं, सब कुछ हमने यहाँ बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सभी फार्मूलेज आपको समझ में आए होंगे। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हमें इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।